सवाल है कि एआई इस्तेमाल पर इतना क्यों गुस्सा हो गए हैं सीजीआई सूर्यकांत। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस नागरत्ना, जिनको भावी सीजीआई कहा जाता है, वो भी गुस्सा हुई हैं। अब ये एक तरफ सुप्रीम कोर्ट एआई इस्तेमाल पर गुस्सा हो रहा है, दूसरी तरफ देश में इतना बड़ा एआई इंपैक्ट समिट चल रहा है। और देखिए किसका झूठ पकड़ा गया है ये भी आपको जानना है, देश में बवाल क्यों है ये भी जानना है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आसान भाषा में सबसे पहला पॉइंट यही है कि एआई इस्तेमाल पर सीजीआई सूर्यकांत क्यों भड़के हैं। दूसरा है एससी में क्यों गुस्सा हुई हैं जस्टिस नागरत्ना। तीसरा है कैसे पकड़ा गया वकीलों का कानूनी झूठ, वकील भी जो है एआई इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं जजमेंट में घोटाला कर रहे हैं। चौथा है इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में किसकी पोल खुल गई है, किसका झूठ पकड़ा गया है, कैसे विपक्ष हमलावर है, कैसे किरकिरी हो रही है, बदनामी हो रही है। और पांचवा है न्यूज़ 24 ने एआई समिट पहुंचकर क्या क्या देखा। मैं खुद वहां मौजूद थी, पूरे दिन वहां रही और मैंने क्या क्या देखा अपनी आंखों से, आखिर में आपको यही बताने वाली। और देखिए गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाला तो मामला आपने अभी तक देख लिया होगा कि कैसे चाइना का रोबोट चोरी कर लिया, उसके बाद जब फैक्ट चेक हुआ तो फिर पोल खुल गई। अब मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। एआई इस्तेमाल पर क्यों भड़के हैं सीजीआई सूर्यकांत, सबसे बड़ा सवाल यह है। अदालतों में एआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है, ये सीजीआई सूर्यकांत का कहना है। वकील अब याचिकाएं एआई टूल से बना रहे हैं। सोचिए कि जो याचिकाएं होती हैं उसके लिए वकील जो इतना पढ़ाई कर कर आते हैं और अब वो याचिकाएं एआई टूल बना रहा है। और ये बड़ी बात नहीं है कि याचिकाएं एआई टूल बना रहा है, बड़ी बात यह है कि ऐसे जजमेंट कोर्ट कर रहे हैं जो असल में है ही नहीं, जो मौजूद ही नहीं है। यानी एआई खुद कुछ बना दे रहा है और वकील उसको लेकर कोर्ट कर दे रहे हैं। एआई ने खुद फैसले या कोटेशन बना दिए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में या दूसरे कोर्ट में जो वकील हैं उन्होंने पिटीशन बना के उसको पेश कर दिया, उन्हें बिना जांच के कोर्ट में पेश कर दिया। और अब सीजीआई सूर्यकांत का कहना है कि भाई हमारा काम और ज्यादा मुश्किल हो गया है। अब एक तरफ तो हमको दलीलें भी पढ़नी है, दूसरी तरफ हमको यह देखना है कि वो ऑथेंटिक हैं कि नहीं है, उसमें जो जजमेंट कोर्ट किए हुए हैं वो ठीक है कि नहीं है, कहीं वकील एआई का कॉपी पेस्ट करके तो नहीं लेकर आ गए हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात हो जाती है ये। इनफैक्ट जो भावी सीजीआई जस्टिस नागरत्ना है वो भी खूब भड़की। उन्होंने कहा कि एक याचिका मैंने देखी, मर्सी वर्सेस मैनकाइंड, वो फैसला कोर्ट किया गया लेकिन जब हमने जांच कराई तो वो फैसला कोई था ही नहीं, फर्जी था, कुछ भी नहीं था, एआई ने खुद ने बनाया था। लेकिन ऐसा कोई फैसला अस्तित्व में नहीं था। सीजीआई कांत, जस्टिस नागरत्ना और जॉय माल्या बागची की पीठ बैठी थी और उन्होंने इस पर बहुत गुस्सा जताया है कि आखिरकार वकील कर क्या रहे हैं। इनफैक्ट कुछ एग्जाम्पल्स भी बताएं। एआई सिर्फ सहायक टूल के तौर पर काम करे, ऐसा इन तीनों का कहना था कि भाई आप एआई पे सरेंडर नहीं हो सकते हैं, ह्यूमन जजमेंट चाहिए रहेगा। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाती हूं और आप हैरान हो जाएंगे। बॉम्बे हाई कोर्ट में एआई द्वारा तैयार दलीलें पेश की थी और एक ऐसा मामला पेश किया जो गैर मौजूद था, मतलब वो जजमेंट ही नहीं था और उसको पिटीशन में डाल के पेश कर दिया और आगे मामला बढ़ गया। हार्ट एंड सोल एंटरटेनमेंट लिमिटेड पर 50,000 रुपए का फिर जुर्माना लगाया गया। एक केस है ज्योति दिनेश तुलसियानी वर्सेस एलिगेंट एसोसिएट्स। ये केस जो है इसका हवाला हाई कोर्ट में दिया जाता है, लेकिन बाद में जब जांच करते हैं तो पता चलता है कि भाई ये तो कोई मामला ही नहीं है, ऐसा कोई केस एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इससे न्यायालय का बहुमूल्य समय व्यर्थ हुआ। यानी आप अगर कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हो तो ये भी एक अपराध है। और अब वही सीजीआई ये कह रहे हैं कि आप शोध के लिए एआई टूल का उपयोग करिए, रिसर्च के लिए कीजिए, आप एडवांस सर्च के लिए कीजिए, लेकिन आप पूरा कॉपी पेस्ट यानी कुछ नया बना दोगे उससे और कोर्ट में पेश कर दोगे। वकील की जिम्मेदारी है कि फैक्ट चेक खुद करे। अगर एआई कुछ आपको पिटीशन बना के दे रहा है तो आप तो वकील हैं, आप तो खुद देखेंगे कि वो कोर्ट कर रहा है वो ठीक है कि नहीं, इनफैक्ट वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। पिछले सितंबर में दिल्ली हाईकोर्ट ने यह पाया कि एक याचिकाकर्ता एआई हेलुसिनेशन में लिप्त था। ये जो 2 फैसले थे उसने जो कोर्ट किए थे, तो एक फैसला तो अस्तित्व में ही नहीं था जो उसने कोर्ट किया था और दूसरे में जो पैराग्राफ था वो कहीं मौजूद ही नहीं था। सोचिए एआई खुद कुछ बना दे रहा है, हेलुसिनेशन कहते हैं इसे। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द नहीं किया, ये कहकर कि भाई जज ने तो एआई से प्रेरित होकर एक गैर मौजूद फैसले पर भरोसा कर दिया था। लेकिन केरल हाई कोर्ट बोला कि भाई ये हम बात मानते हैं कि उदाहरण गलत था, लेकिन जो जज ने कानूनी प्रक्रिया फॉलो की, सिद्धांत फॉलो किया, वो ठीक था। तो आप ये देखेंगे
कि कैसे एआई के इस्तेमाल से लिटरली अब सुप्रीम कोर्ट भी परेशान है। कर्नाटक हाई कोर्ट सिटी सिविल जज ने गैर मौजूद एससी फैसले पर आदेश दिया। एससी ने कड़ी टिप्पणी की और मामले में कहा कि भाई आगे जांच होगी। सोचिए, एक फैसला दे दिया जो कि गैर मौजूद था। सिटी सिविल जज पर पूरा का पूरा जांच बिठाई जाएगी क्योंकि उसने एक ऐसा कोर्ट कर दिया कि जो एससी फैसला कभी था ही नहीं, और हाई कोर्ट इस पे भड़क गया। अब देखिए, इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में किसकी खुली है पोल, आपको मैं सुबह से बता रही हूं। कैसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एआई इंपैक्ट पे कहा कि ये देखिए जी, हमारा रोबोट एक डॉग जैसा दिखता है, ये हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने बनाया है। उधर की एक प्रोफेसर है, वो ही कहती हुई दिखी, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने बनाया है, हम इतना इन्वेस्ट करें, बाद में फैक्ट चेक हुआ तो चाइना का निकला। फिर उन्होंने कहा कि एक जो है सॉकर टाइप ड्रोन है वो हमने बनाया, बाद में पता चला कि कहीं और का निकला। अब यू टर्न लिया है और इनफैक्ट उन पर एक्शन हो गया। गलगोटिया यूनिवर्सिटी वालों को कह दिया है कि भैया तुम अपनी स्टॉल खाली कर दो। इन्होंने बदनामी करा दी, विपक्ष हमलावर हो गया। राहुल गांधी ने सरकार को घेर लिया कि रीलबाजी के चक्कर में मोदी सरकार लगी हुई है। कांग्रेस ने कहा कि देखिए कैसी फजीयत करार है, एक तरफ जहां पे टैलेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए, दूसरी तरफ इन्होंने पीआर एंगेजमेंट और पीआर इवेंट खोल रखा है। सॉकर ड्रोन अरीना भी फर्जी समिट से निकाला, कैसे बदनामी हुई, पोल खुली, ये पता चल रहा है एआई समिट में चोरी हो रही है, लंबी कतारें हैं, मिसमैनेजमेंट है, केंद्र सरकार ने माफी मांगी है अश्विनी वैष्णव ने। तो ये सब कुछ चल रहा है। अब जरा मैं चाहूंगी, ये देखिए एक तस्वीर भी देखिए कि कैसे ये प्रोफेसर बताती हैं डीडी न्यूज़ को कि ये कोई एक सॉकर ड्रोन है जो हमने विकसित किया है, बाद में पता चलता है स्काई बॉल है, स्ट्राइकर V3 ARF सेमी असेंबल सेट, कहीं से इन्होंने खरीदा है इसको। अब जरा प्रोफेसर की बाइट सुनिए। हमने कभी क्लेम ही नहीं किया कि हमारा है, इंडियन है, गलगोटियन है, हमने नहीं कहा सर। उसकी ब्रांडिंग अभी भी उस पे है। वो रोबो जिस काम के लिए आया था वहाँ चला गया, बच्चों के पढ़ने के लिए, बच्चों की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आया था, वहाँ चला गया। हमारा सेंटर, हमारा कैंपस वो बच्चों के लैब में चला गया, जो जिस काम के लिए वो आया था। वो यहाँ 2 दिन प्रोजेक्शन के लिए था, प्रोजेक्शन हो गया। आई ओनली टेक द आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग एबल टू आर्टिकुलेट थिंग्स इनफ व्हिच आई इंटेंडेड टू, but not that I claimed something on behalf of my university or my country. I am a very responsible professional and a very responsible citizen. देखिए, मिसलीड एक बहुत बड़ा शब्द है। आप लोग जर्नलिस्ट हैं, आपको ये सारे शब्द थोड़े रिस्पॉन्सिबली यूज़ करने चाहिए। एक गलत मिस इंटरप्रिटेशन से इंटरनेट हैज़ गॉन बाय स्टॉर्म। ठीक है, लोगों के पास शायद वक्त नहीं है कि बहुत सेंसिबली चीज़ों को सुने और समझे। आप मिसलीड जैसे शब्दों का प्रयोग ना करें, मेरी आपसे विनती है। हाँ, ये हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ, वो हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कहाँ थोड़ी सी चूक हुई है। सर, योर 6 कैन बी माई 9। मैं जो कहना चाहती हूँ शायद मैं बहुत अच्छे से कह नहीं पाई, समय के अभाव के कारण या आसपास के बज़ और शोर के कारण, और आप जो समझना चाहते हैं शायद आपने उसमें पूरा धैर्य नहीं दिया उसको ठीक तरह से समझने का। गलगोटिया यूनिवर्सिटी एक बहुत रिस्पॉन्सिबल शिक्षण संस्थान है। हमारी QS रैंकिंग्स अगर आप देखेंगे तो वो सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन पे नहीं, हमारी लेगेसी और वैल्यू सिस्टम पे भी है। तो हम एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, हम बहुत रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन है। हमने ये कभी क्लेम नहीं किया कि हमने कुछ मैन्युफैक्चर किया है जो हमने नहीं किया। 1 सेकेंड, लेट मी कंप्लीट। जी, तो डेवलपमेंट का मतलब किसी चीज को डिजाइन और मैन्युफैक्चर करना नहीं होता है। मैंने ये भी कहा था कि हमारे पास सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेज हैं जिनके साथ स्टूडेंट्स इस पे काम करके कुछ और डेवलप कर रहे हैं। आई एम नॉट अ फैकल्टी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आई एम अ फैकल्टी ऑफ कम्युनिकेशन इन द स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, बट आई एम वेरी रिस्पॉन्सिबल इन माई चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड व्हाट आई इंटेंट टू से, एंड आई स्टिल स्टैंड बाय इट। हम आज भी you are putting words into my mouth. Yes, but you are, सरकार से क्या खाली करने के लिए बोला गया? आप एक बार में एक ही सवाल का मैं जवाब बोलूंगी। बात उन्होंने क्या की? मैं बोला सरकार की तरफ से खाली करने के लिए बोला गया क्या? देखिए सरकार की तरफ से क्या कहा गया है ये आपको सुनाई में आया है। मैं ये जानती हूँ कि हम यही हैं, आपके सारे सवालों का जवाब फेस कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, आपके सारे सवाल फेस कर रहे हैं, एंड एज अ यूनिवर्सिटी वी आर स्टैंडिंग टॉल। अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिरकार मैंने जब मैं एआई समिट कवर करने गई तो क्या क्या देखा। ऑब्वियसली मेरे पास मीडिया पास था तो हम लोग एंटर किए। फिर उसके बाद में एक तरफ कन्वेंशन सेंटर था, एक तरफ बहुत सारी कंपनीज आई हुई हैं, अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स दिखा रही है, एक तरफ पूरे सेशंस है, वहाँ पर ग्लोबल ऑडियंस आई हुई है, वहाँ पर हर तबके का, मतलब आप सोचिए कि इंटेलेक्ट, स्टूडेंट्स, स्पीकर्स और हर क्षेत्र से वहाँ पर लोग आए हुए हैं। तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है नेटवर्किंग करने का, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है आइडियाज़ डिस्कस करने का। सेशंस जिन तरीके से स्पीकर्स को बुलाया गया है वो बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो कुछ चीज़ें होती है ना कहीं उसको ओवरशैडो कर देती है। हाँ, ये इतना बड़ा इवेंट किया है इंडिया एआई समिट, तो अब इसमें
लंबी कतारें हैं, ज़्यादा भीड़ आ गई है, वाईफाई नहीं चल रहा, ये सारी चीज़ें हैं। और एक बड़े इवेंट में अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो देखिए कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा इवेंट आपने किया है, लेकिन अब लोगों को दिक्कत है कि अगर पता था इतनी भीड़ आएगी, इतना पीआर इवेंट का पीआर हो रहा है, तो आपने वैसी क्यों सारी चीज़ें नहीं की। पर देखिए आप जो भी है वहाँ पर मैं तो ये कहूँगी आपको एक बार जाना तो ज़रूर चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर इनोवेशन हो रही है, जिस तरीके से ये साइड में देखिए बच्चों ने प्राइज़ जीता है, 16, 17, 14 साल के बच्चे एआई के फील्ड में कमाल कर रहे हैं। कोई मलेरिया डिटेक्ट कर रहा है, कोई कैंसर डिटेक्ट कर रहा है, कोई सीसीटीवी से ये पता लगा दे रहा है कि एक्सीडेंट होने वाला है कि नहीं। तो टेक्नोलॉजी में इनोवेशन बहुत हो रहा है। इन सबको 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 5 लाख के प्राइजेस मिले हैं। बाहर से, थाईलैंड से और दूसरी कंट्रीज से लोग आए हैं। तो देखिए प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, और ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं उसका जो इमेज है ना, उसको लिटरली ख़राब कर देती है। तो ये सब हमने, जैसे कि आप साइड में देख रहे हैं, ये सब हमने देखा है। और भी आपको एआई कवरेज के बारे में बताएंगे। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।